बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड फर्दर आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने के लिए हमें जिन फार्मूलाज की ज़रूरत है वो फार्मूला को सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको जिस फार्मूला की इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, यानी कि आपके पास जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है, वो लेंथ और रेडियस के इक्वल होता है। और किसी भी सर्कल में फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि सर्कल के अंदर ये थीटा एल और आर क्या चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कोई भी इसका सेंटर है किसी भी सर्कल का, इस सेंटर से लेके इसकी जो बाउंड्री लाइन होती है, इस बाउंड्री लाइन तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं, ये हमारे पास है रेडियस आर। अब स्टूडेंट्स, जब गैर हमारा कोई एंगल नहीं बन सकता, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट, मेरे पास एक इनिशियल पॉइंट आ गया। उसके बाद मेरे पास एक इनिशियल रे की ज़रूरत होती है, तो मैं इसे इनिशियल रे मेरे पास आ गई। अब जो दूसरी चीज़ है, इसके अलावा मेरे पास एक टर्मिनल रे की भी ज़रूरत होती है, तो मैं एक रे यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई ये रे मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इनिशियल रे एंड सेकेंडली मेरे पास टर्मिनल रे आ गई। तो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो चीज़ बन रही है वो आपके पास एंगल थीटा बन रही है। और इसमें एल क्या है, आर क्या है और थीटा क्या है। थीटा तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। थीटा क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की जो डायरेक्शंस होती है, थीटा वो चीज़ बता रहा होता है। एंगल यानी कि एंगल किसी भी चीज़ की डायरेक्शंस को डिस्कस कर रहा होता है। और आर किसी भी सर्कल का रेडियस होता है। और रेडियस हमेशा सेंटर से लेके बाउंड्री लाइन तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। और स्टूडेंट्स, अब देखें, ये भी आपका बाउंड्री लाइन से सेंटर से बाउंड्री तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ये भी रेडियस ही होगा। और स्टूडेंट्स, ये जो इस रेडियस के दो रेडियस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लेंथ कहेंगे, यानी एल से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने थीटा फाइंड करना हो, एल फाइंड करना हो या आर फाइंड करना हो, आर की वैल्यूज को, तो स्टूडेंट्स आप ये फार्मूला अगर यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, तो आप थीटा की, एल की या आर की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूला की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एल की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आर की वैल्यू आपके पास मौजूद है। तो आप एल और आर की जगह वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू एल की जगह 1.5 एंड आर की जगह आपके पास आएगा 2.5 और इनके यूनिट्स है सेंटीमीटर। आप यूज करना चाहें तो यूज कर लें, ना यूज करना चाहें तो वो ज्यादा बेटर है। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, बात ये है कि थीटा के हमने दो तरह के यूनिट्स पढ़े हैं, यानी आपके पास जो एंगल होता है वो दो तरह में आता है, यानी कि आपके पास हेक्साडेसिमल सिस्टम में भी आपके पास एंगल मौजूद है और रेडियन सिस्टम में भी आपके पास एंगल मौजूद है। तो बात यह है कि अब आप कौन सा यूनिट यूज करेंगे, यानी कि डिग्री यूज करेंगे या कि रेडियन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपका यूनिट यूज होगा वो हमेशा आपका रेडियन सिस्टम का यूनिट ही यूज होगा, यानी कि आप जब सॉल्व करेंगे तो आप लास्ट पे जो आंसर लेके आएंगे वो रेडियन फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि अब आपके पास जो आंसर आया वो 0.6 रेडियन आंसर आया। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए उसने आपको दो यूनिट्स दे दिए हैं, दो वैल्यूज दे दिए हैं सॉरी, जिसमें आपके पास थीटा की वैल्यू मौजूद है और रेडियस की वैल्यू मौजूद है।
तो वो कह रहा है अगर आपके पास थीटा जो एंगल है वो 65 डिग्री 20 मिनट्स हो और आपके पास रेडियस 18 मिलीमीटर हो, तो आपने लेंथ फाइंड करनी है कि उस सर्कल में जो लेंथ बन रही होती है वो लेंथ क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से, एज वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो स्टूडेंट्स थीटा के आपके पास फार्मूला मौजूद है एल बाई आर, तो आपने इधर से वैल्यू फाइंड करनी है एल की, तो आप इजीली लिखेंगे एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास लेंथ का फार्मूला तो आ गया, लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। तो स्टूडेंट्स लेकिन आपके पास थीटा किस फॉर्म में है, डिग्री एंड मिनट फॉर्म में है, यानी कि आपका जो यूनिट यूज हो रहा है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट है। लेकिन आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूनिट नहीं चाहिए, आपको यूनिट चाहिए होता है रेडियन सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, रेडियन सिस्टम में सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करें, 65 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 65 डिग्री इंटू प्लस, क्योंकि आप इन दो यूनिट्स को आपस में सेम करने जा रहे हैं तो इसलिए आप प्लस का साइन यूज करेंगे, 20 into 1 minute which is equal to 65 degree plus 20 into 1 divided by 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, इसे कैंसिल करें, 20 इंटू ये आपका आंसर आएगा 1/3 डिग्री, यानी कि आपके पास आंसर आएगा 65 प्लस 1/3 एंड आप डिग्री को बाहर ले जाएं। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 65 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड ये आपका डिग्री। तो स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 196 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आया 196 डिवाइड बाय 3 डिग्री। लेकिन अभी तक ये आपका आंसर सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, लेकिन आपको चाहिए रेडियन सिस्टम, तो आप इसे अभी भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप इसे लिखेंगे 196 डिवाइड बाय 3 डिग्री इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाय 3 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। क्योंकि मेरे पास 1 डिग्री का आंसर मौजूद है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो मैं इधर लगाऊंगा पाई बाय 180 रेडियन, क्योंकि मुझे सेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करवाऊंगा। तो अब मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 196 पाई डिवाइडेड बाय 3 को जब 180 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 3 इंटू 180। तो इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कि आपके पास आंसर क्या आएगा, 180 इंटू 3 540, तो आपके पास आंसर आएगा 196 पाई डिवाइडेड बाय 540। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 196 पाई डिवाइड बाय 540 रेडियन में आपके पास आंसर आ गया। आपको रेडियन में ही चाहिए था, लेकिन अभी भी आपके पास पाई इसके अंदर मौजूद है रेडियन सिस्टम में, क्योंकि आपके पास आंसर पाई में मौजूद होता है। अब आप क्या करेंगे, इस पाई को भी चेंज करेंगे, और जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 196 डिवाइड बाय 540 इंटू, तो पाई का आपके पास आंसर होता है 22 डिवाइड बाय 7। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आएगा 154 डिवाइडेड बाय 135। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एंगल आया थीटा वो आपके पास आ गया 154 डिवाइडेड बाय 135। तो मैं इससे लिख लूंगा थीटा इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 135 एंड अब आपके पास थीटा भी आ गया, आर आपके पास है 18 मिलीमीटर,
तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एंड एल आपके पास है थीटा इंटू आर। एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर विच इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू थीटा का आपका आंसर है 154 डिवाइडेड बाय 135 इंटू, और आर का आपके पास आंसर है 18। स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा 20.53, एंड जो आप यूनिट यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास रेडियस का जो यूनिट होता है वही आपके पास लेंथ का यूनिट होता है। तो आपका यूनिट इधर रेडियस का मिलीमीटर यूज हो रहा है, यानी कि आप इधर यूनिट यूज करेंगे मिलीमीटर, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो लेंथ का आंसर आएगा 20.53 मिलीमीटर। तो यही आपका स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कन्वर्ट करना है रेडियन सिस्टम को हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपके पास पाई बाई 6 जो है ये रेडियन फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू आप लिखेंगे पाई डिवाइड बाई 6 इंटू 1 रेडियन। स्टूडेंट्स आपके पास रेडियन सिस्टम है, रेडियन सिस्टम से हेक्साडेसिमल सिस्टम में मूव करने के लिए आपके पास रेडियन सिस्टम से हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो आपके पास क्या मौजूद है, एक जो फार्मूला है आपके पास वो है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप इसको यूज करके हेक्साडेसिमल सिस्टम में मूव करेंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पाई बाई 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो स्टूडेंट्स पाई बाई 6 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, पाई पाई से कैंसिल, एंड 6 इंटू ये आपके पास 30 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो 30 डिग्री आंसर आएगा। और ये आपने कन्वर्ट कर दिया रेडियन सिस्टम को हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें वो आपसे क्या पूछता है। जी स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रॉब्लम है इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले समझेंगे कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली देखें स्टूडेंट्स, वो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने जब एक घड़ी पे 4 बज जाते हैं तो उस वक्त उस घड़ी के जो हैंड्स के दरमियान एंगल होता है वो एंगल आपने बताना है कि उसका एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वॉच बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जी स्टूडेंट्स एक डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब घड़ी पे 4 बज जाते हैं तो उसके हैंड्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो एंगल क्या होता है। तो मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास कोई ये एंगल एक थीटा है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक कंप्लीट रोटेशन का जो हमारे पास एंगल होता है वो क्या होता है। तो वो एक किसी भी एक कंप्लीट रोटेशन का जो एंगल होता है स्टूडेंट्स वो 360 के इक्वल होता है। तो मैं इधर सबसे पहले लिखूंगा 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि किसी भी एक जो आपके पास रोटेशन होती है वो जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो एंगल होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि किसी दो कंसेक्टिव नंबर के दरमियान जो एंगल है वो एंगल क्या है। तो कंसेक्टिव नंबर किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये 12 और 1 आपस में कंसेक्टिव नंबर है, 1 एंड 2 आपस में कंसेक्टिव नंबर है, यानी एक नंबर के बाद दूसरा जो नंबर आता है और उन दोनों के दरमियान कोई भी दरमियान में फिगर ना आए तो उस नंबर्स को कहते हैं कंसेक्टिव नंबर। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास मैं फॉर एग्जांपल इस पोर्शन का एंगल फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये चेक करूंगा कि इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, यानी कितने फिगर मौजूद हैं। तो मेरे पास टोटल 12 फिगर मौजूद है,
तो सबसे पहले मैं इस एक पोर्शन को फाइंड करने के लिए, इस एक पोर्शन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसे 12 के ऊपर डिवाइड करूंगा, यानी कि जो मेरे पास टोटल रोटेशन का एंगल है, क्योंकि मैंने एंगल फाइंड करना है इसलिए इस टोटल फिगर को मैं एंगल के ऊपर डिवाइड करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, 360 डिवाइड बाय 12 डिग्री। तो ये किसके इक्वल है, ये स्टूडेंट्स इक्वल है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान जो हमारे पास एंगल है, यानी कि एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो 360 डिवाइड बाय 12 डिग्री के इक्वल है, यानी कि जो हमारे पास एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा। यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, अब आपने 12 और 4 के दरमियान जो आपके पास एंगल जनरेट हो रहा है आपने उसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब मेरे लिए इजी है कि मैंने एक पोर्शन का एंगल फाइंड कर लिया, जो आपके रिमेनिंग है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, 1 आपके पास 2 3, यानी कि आपके पास जो टोटल पोर्शन आ रहे हैं वो आपके पास 4 पोर्शन है। इन 4 पोर्शंस के लिए एक पोर्शन, 2 पोर्शन, थर्ड एंड ये फोर्थ। अब आप इसे क्या करेंगे, 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 12 और 4 o'clock के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास एंगल आ जाएगा। तो आप 4 एंगल सबसे पहले लिखेंगे, एंगल बिटवीन hands of watch at 4 o'clock। तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 4 into 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आया वो 120 डिग्री है। अब आप इसे चाहें तो डिग्री से रेडियन सिस्टम में लेके जाएं, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम को यूज करके आप रेडियन सिस्टम में इसे मूव करवा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे इस तरह से भी रहने दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो स्टूडेंट्स मैं इसे सेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन सिस्टम में लेके जा रहा हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 इंटू पाई बाय 180 रेडियन विच इज इक्वल टू 120 पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। एंड स्टूडेंट्स ये आपका कैंसल एंड 6 2 एंड 6 3, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। यानी कि जो आपके वॉच है जब उसके ऊपर 4 o'clock टाइम होता है तो उस वक्त आपके पास जो एंगल होगा वो 2 पाई बाय 3 का एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर मैं इसे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो आपके पास एंगल होता है वो आपके पास 360 का एंगल होता है। 360 के एंगल को जब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 360 एंगल है तो आप किसी एक पोर्शन की यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड करेंगे। जब आप दो कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान एंगल फाइंड कर लेंगे तो आप कैसे करेंगे, इस टोटल एंगल को टोटल पोर्शन के ऊपर डिवाइड करवाएंगे। टोटल फिगर के ऊपर जब आपने डिवाइड करवा लिया तो आपके पास जो एंगल आएगा वो दो कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपके पास 4 o'clock की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर आपको 5 o'clock की वैल्यू चाहिए होती तो आप क्या करवाते 5 से, एंड जिस फिगर की भी आपको वैल्यू चाहिए होती आप उससे मल्टीप्लाई करवा लेते इसे। तो मुझे 4 o'clock की वैल्यू चाहिए तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और मेरे पास एंगल आ गया 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम है, मैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन सिस्टम में मूव करवा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री को अलग करके 120 को अलग करके 1 डिग्री की जगह उसका फार्मूला यूज करूंगा। सेक्साडेसिमल से रेडियन में मूव करने के वाला जो आपके पास फार्मूला है, जब आप उसे यूज करेंगे तो आपके पास जो कैंसिलेशन होने के बाद आंसर आएगा वो 2 पाई बाय 3 का आंसर आएगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे क्या पूछा है, वो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द
आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझने की, इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें वो पूछ क्या रहा है। इसको समझने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसका सलूशन पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए एक डायग्राम शो करते हैं। एक डायग्राम की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसका सलूशन पॉसिबल हो सकता है। स्टूडेंट्स एक सर्कल मैंने बनाया। अब देखें वो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा इधर मैं लिख लेता हूँ साथ, गिवन डाटा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास लेंथ वो पूछ रहा है कि क्या होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद वो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस इधर मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर मेरे पास ये कोई सर्कल का सेंटर है, इस पॉइंट से बाउंड्री तक का जो मेरे पास डिस्टेंस होगा वो इसका सर्कल का रेडियस होगा। तो इस सर्कल का रेडियस मेरे पास क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब कोई एंगल मेरे पास थीटा है, वो 45 डिग्री का है। तो थीटा आपके पास है 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है कि किसी एंगल को बनने के लिए हमारे पास दो रेज का होना जरूरी है, जिनमें नंबर 1 इनिशियल रे एंड सेकेंडली आपकी टर्मिनल रे। तो अगर ये आपकी इनिशियल रे है, जो आपका रेडियस है, मैं एक और रेडियस इसका ले लेता हूँ किसी एक दूसरे पॉइंट पे, जिसे हम टर्मिनल रे का नाम देंगे, और जिधर एंगल हमारे पास 45 डिग्री बन जाएगा। तो मैं इधर लेट करता हूँ, ये कोई दूसरा पॉइंट है और ये कोई दूसरी रे है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान मेरे पास कोई एंगल थीटा बन रहा है, और ये थीटा 45 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स वो पूछ ये रहा है, अगर मेरे पास सबसे पहले तो ये एक रेडियस है, तो ये भी रेडियस है आपका, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक का जो भी आपके पास डिस्टेंस होता है, वो हर एक पॉइंट आपका रेडियस होता है। ये भी आपका रेडियस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपने फाइंड क्या करना है। बेसिकली वो पूछ आपसे ये रहा है कि ये जो आपकी लेंथ है, ये लेंथ आपकी क्या है। बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज उससे डिस्कस करके बता दिया है। फाइंड करना है आपने कि लेंथ क्या है। तो स्टूडेंट सबसे बेसिकली हम बात करेंगे कि आपका जो थीटा है, जो एंगल है, वो 45 डिग्री है, और लेकिन आपको जो एंगल है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री, रेडियन और सेकंड्स में नहीं चाहिए। तो आपको एंगल जो चाहिए वो आपको रेडियन फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपना सोल्यूशन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट मैं इधर से क्या कहता हूँ कि 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू 1 डिग्री, विच इज इक्वल टू 45 इंटू 1 डिग्री का मेरे पास आंसर क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो स्टूडेंट जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 45 डिवाइड बाय 180, तो ये मेरे पास आएगा पाई बाय 4 रेडियन। तो स्टूडेंट जब मेरे पास आएगा पाई बाय 4 रेडियन, तो अब मेरे पास पाई भी वैल्यू नहीं चाहिए, पाई की फॉर्म में मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए फिगर फॉर्म में। तो मैं इसे क्या करता हूँ, पाई को कन्वर्ट करता हूँ। पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। तो स्टूडेंट जब आप इसकी ये वैल्यू लगाएंगे इधर, तो आपके पास वैल्यू आएगी 45 डिग्री इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। जब आप 22 डिवाइड बाई 7 लगाएंगे, और आपके पास 1/4 इधर रह जाएगा, क्योंकि आपने पाई की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और 1/4 था आगे आपका, तो वो आपने वैल्यू पुट की। अब स्टूडेंट्स आपके पास 45 डिग्री का जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 11 डिवाइड बाई 14, यानी कि अब आपके पास 45 डिग्री का आंसर आ गया 11 डिवाइड बाई 14, यानी कि अब आपका एंगल 45 डिग्री नहीं रहा। अब आप जो एंगल की वैल्यू यूज करेंगे वो 11 डिवाइड बाय 14 होगी। तो इसे मैं लिख लेता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 14। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रेडियन फॉर्म में वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपने फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, एज वी नो दैट
थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर। एंड स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि लेंथ तो आपके पास फाइंड आपने करनी है, वो आपके पास मौजूद नहीं है। थीटा आपके पास मौजूद है, थीटा की वैल्यू आपके पास 11 डिवाइड बाई 4 सॉरी 11 डिवाइड बाई 14 11 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर। आपके पास क्या आएगा, तो जब आप आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू है 14, तो मैं 14 वैल्यू इधर पुट करता हूँ। तो स्टूडेंट जब आप इसका सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका सोल्यूशन निकलेगा L इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 14। ये 14 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे कैंसिल, तो यानी कि आपके पास जो L का आंसर आया आपकी लेंथ आ जाएगी 11। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि इसका जो यूनिट है लेंथ का वो क्या यूज करेंगे। तो आप हमेशा वो यूनिट यूज करेंगे लेंथ का जो आपके पास रेडियस का यूनिट दिया गया, क्योंकि रेडियस और लेंथ बेसिकली है एक चीज, यानी कि है तो डिस्टेंस, वो चाहे लेंथ की फॉर्म में आपको वो गिवन करे या रेडियस की फॉर्म में गिवन करे, तो जो वो रेडियस का आपको यूनिट देगा वही यूनिट आप लेंथ के लिए यूज करेंगे। तो लेंथ के लिए आप यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि उसने आपको गिवन किया रेडियस सेंटीमीटर्स में, यानी कि आपके पास जो लेंथ आएगी वो 11 सेंटीमीटर आएगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आपने फाइंड करना है रेडियस को। एक सर्कल का रेडियस जो है वो उसने आपको नहीं बताया, आपने उसको फाइंड करके बताना है कि उसका रेडियस क्या होगा। इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, यानी कि जो उसने आपको एंगल गिवन किया है उस सर्कल का जो एंगल होगा वो एंगल 1 रेडियन होगा। और वो आगे कह रहा है कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपके पास रेडियस है वो आपने फाइंड करना है, एंगल उसका 1 रेडियन होना चाहिए और जो वो कट कर रहा है लेंथ को वो 35 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो इसके कहने का मतलब क्या है, एक डायग्राम की मदद से सबसे पहले समझते हैं। तो एक डायग्राम शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम कोई एक रेडियस इसका फाइंड करने के लिए एक इसका सेंटर अपने से चूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका ये सेंटर सी है और इस पॉइंट से लेके बाउंड्री पॉइंट तक कोई हमारे पास डिस्टेंस है और वो आर है और इस आर को हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एंगल को बनने के लिए दो रेज की जरूरत होती है। मैं अपने से कोई लेट कर लेता हूँ कोई सेकंड रे, तो ये मेरे पास कोई सेकंड रे है और ये मेरे पास उसने थीटा गिवन कर दिया है जो कि मेरे पास 1 रेडियन है। तो स्टूडेंट्स आगे वो कह रहे हैं कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कट हुआ है इन दो रेज के दरमियान, ये जो पोर्शन आपके पास कट हुआ है एक आर्क आपके पास आई है, इस आर्क की जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपने बेसिकली क्या फाइंड करके बताना है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, गिवन डाटा आपके पास उसने डाटा जो गिवन किया है, गिवन डाटा लिखेंगे, आपके पास लेंथ 35 सेंटीमीटर है, रेडियस आपने फाइंड करना है, थीटा उसने आपको 1 रेडियन गिवन किया है और थीटा की बेसिकली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि थीटा आपने रेडियन में लेके आना होता है और उसने पहले ही आपको थीटा रेडियन में गिवन कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे एज वी नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। तो स्टूडेंट्स आपने बेसिकली आर फाइंड करना है, तो आप आर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाए। जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप आर को लेके आएंगे तो आपके पास फार्मूला बनेगा एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो स्टूडेंट्स अब आप इजीली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा आर इज इक्वल टू एल आपके पास है 35 एंड थीटा आपके पास है 1। तो स्टूडेंट्स आर आपके पास आएगा रिटर्न 35 एंड अब आपने आर के लिए कौन सा यूनिट यूज करना है, तो यूनिट आप वही यूज करेंगे जो लेंथ का यूनिट होगा, यानी कि आपके पास रेडियस आएगा 35 सेंटीमीटर।
यानी कि जो ये आपके पास रेडियस है, ये इसका रेडियस बनेगा 35 सेंटीमीटर।